हाँ ठीक है, आगे समझते हैं ध्यान से। अब अगर अगला क्वेश्चन मैं कुछ इस हिसाब से दूँ, ये तो हो गया। अब इसका ग्राफ बना लोगे आप लोग, x की वैल्यू 1 लोगे तो आपकी कॉस्ट हो जाएगी। देखो अगर 1 x की वैल्यू 1 रखेंगे तो कितनी कॉस्ट हो जाएगी आपकी, 8 रुपीज़ हो जाएगी। और क्वेश्चन के हिसाब से सही है, क्वेश्चन में ये बोला था 1 किलोमीटर कितना चल लगेगा, 8 रुपये। 2 किलोमीटर के कितने लगेंगे आपके, 8 + 5 13, यहाँ से ले लो, 5 × 2 = 10, 10 + 3 13। मतलब अब ये जो इक्वेशन है आपकी वैलिड इक्वेशन है, ये इक्वेशन पूरे क्वेश्चन को प्रूव कर देते हैं। बात समझ में आती है। मतलब अब हम लोगों को बार बार ही कॉन्सेप्ट लगाने की जरूरत नहीं है, हमने अपने कॉन्सेप्ट को एक फॉर्मूला दे दिया, हमने एक कॉन्सेप्ट को क्या दे दिया, एक फॉर्मूला से दे दिया, बस इसके अंदर आपको डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है और आपका आंसर आ जाएगा। बात क्वेश्चन में नहीं दिया होगा तो अगले हिसाब से क्या चीज, अगर क्वेश्चन में नहीं दिया गया है क्या वैल्यूज, हाँ तो क्वेश्चन में वैल्यू दी भी नहीं हुई है, अपने तरफ से करना है। इसकी जगह 1 रख के 2 रख के 5 रख के 7 रख के आपको प्लॉट कर लोगे, स्ट्रेट लाइन ही आएगी इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरी तरफ से ये है, a library cost rent of a library is such that study as a fixed charge offers 7 and subsequent days अब क्लियर हो जाएगा। And subsequent days will be cost for 5 per day. Number of days. Y be the number of days. Go. कुछ समझ में आया? क्या चीज? Rupees 5 for per day. एक दिन की कॉस्ट 5 रुपये। ये 7 दिन की निकालिए ना इसमें, 7 दिन की निकालिए। 7 दिन की निकालिए। क्वेश्चन में क्या बोला गया है
if in a library the rent of the magazine is such that it includes rupees 30 as the minimum charge for the 7 days. मतलब स्टार्टिंग के 7 दिन का मिनिमम आपको 30 रुपये तो देना ही है. एंड सब्सिक्वेंट डेज विल बी कॉस्ट फॉर रुपीज 5 पर डे. और उसके बाद की जो दिन होंगे उसमें आपको 5 रुपये एक दिन का देना पड़ेगा. तो अगर नंबर वो एक्स वाई डेज के लिए बुक रखता है, अगर वो वाई डेज के लिए बुक रखता है तो उसको टोटल कितनी कॉस्ट पड़ेगी वो बताओ. हाँ, इस बार थोड़ी सी गलती करेंगे. 5y माइनस एक्चुअली नहीं एक्स, इस बार एक्स क्या है, इस बार एक्स आपके नंबर ऑफ डेज है. यहाँ पे देखो मैंने थोड़ा सा यहाँ पे चेंज किया, नंबर सॉरी नंबर ऑफ डेज क्या बाई. अच्छा अच्छा वही लिखा है, ठीक है सही है. तो मैं वही क्या है, हाँ एक्स इक्वल टू 5y माइनस 5, ठीक है. टोटल कॉस्ट क्या है हमारी x, तो x को इक्वल्स में रखेंगे. समझ में आया? 65 plus 5x 5 plus 5x x माइनस 7 है. इस बार x क्या होता है यहाँ पे, x क्या यहाँ पे ये होता है कि 5 की मल्टीप्लाई किससे करानी होती है. अरे मैं पूछ रहा हूँ 5 की मल्टीप्लाई किससे करानी होती है, नंबर ऑफ डेज से करानी होती है. और वो 7 दिन का पैसा तो दे चुका है, तो बचे हुए दिन का ही तो पैसा देगा. तो 7 दिन का पैसा तो 30 रुपीज़ है. अब कितने पैसे बचे हैं इस पर, मतलब कितने दिन बचे, तो टोटल में से 7 माइनस कर दो. अगर 10 दिन के लिए बुक्स ले रहा है तो वो 3 दिन के लिए तो और पैसा देगा, 7 दिन का पैसा तो वो दे चुका है. नहीं है, सिंपल सी चीज़ है कि भैया अगर तुमने 30 रुपये दे दिए 7 दिन के, बात समझ में आते हैं. 7 दिन को तुम्हें कितने रुपये, 30 रुपये. अब तुम 10 दिन के लिए कुछ लेके आए तो उसमें तुम इसका पैसा थोड़ी ना लोगे, ये तो पैसा तुम दे चुके हो 30 रुपये. अब तुम कितने दिन का पैसा लोगे, 3 का. तो कैसे निकला 3, जितने दिन के लिए लाए उसमें से जो दे चुके माइनस किया. कितने दिन के लिए लाए, 10 दिन के लिए. कितने का दे चुके, 7 दिन का. तो इसीलिए यहाँ पे क्या किया, 10 माइनस 7. और कितने से मल्टीप्लाई करें हमने, 5 से. अगर मैं बोलते तुम x डेज के लिए लाए, कितने डेज के लिए x, तो x में से 7 कम करना पड़ेगा. आती है बात समझ में? तो हाँ हाँ याद है, समझ में आता कि नहीं आता, पक्का. हाँ तो इसको पूरा ओपन करना होगा, पूरा ओपन करना. और दूसरी चीज, इस बार नंबर ऑफ डेज को हमें y लेना है और टोटल कॉस्ट को क्या लेना है, x. तो इस साइड x होगा, टोटल कॉस्ट क्या होगा, x इक्वल्स टू कितना, 30 रुपये तो दिया ही दिया उसने, प्लस साथ में और क्या दिया उसने, 5 रुपये बचे हुए दिन के लिए दिए. बचे हुए दिन कितने हैं, y में से 7 माइनस कर. जब इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5y माइनस 5. आया सर, पर डे के 5 रुपये. बात समझ में आता है, पक्का. 3 टाइप से क्वेश्चन हो गया. तेरे वाली चीज एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन और है फ़ारेनहाइट वाला, है ना. वो फ़ारेनहाइट वाला क्वेश्चन देख लो. फोर्स वाला क्वेश्चन लेकर आऊंगा अभी. बर्टन वाला क्वेश्चन मैं बाद में करूँगा. फोर्स वाला ना वो एक्चुअली फिजिक्स का क्वेश्चन है, वो हम बाद में करेंगे. फ़ारेनहाइट वाला हाँ बस -5 का था.
किसी साइड बुक में देखो मिल जाएगा और फ़ारेनहाइट में भी क्वेश्चन चैप्टर ये क्वेश्चन ही प्रूव करेगा। कैसे लिखिए टेम्परेचर ये सब कौन-सा आंसर है? क्वेश्चन की बात कौन सा पेज नंबर? हाँ तो दिया बोला तो था ये क्वेश्चन हाँ दे वाला और एक बार क्वेश्चन सब लोग ट्राई करो उसको। ग्राफ निकालते अच्छा इक्वेशन दे रखी है ना आपको प्रॉब्लम तो नहीं थोड़ी नहीं वो चल रहा है 6 पॉइंट कौन सा वो एनसीईआरटी की कौन सा है 75 पेज पे क्वेश्चन नंबर 6 8 क्वेश्चन नंबर 8 पेज नंबर 75 एनसीईआरटी। ठीक है क्या बोला गया है फ़ारेनहाइट। अच्छा हाँ ये फ़ारेनहाइट मालूम है टेम्परेचर हमारे 3 चीज़ों में मेजर किया जाता है मालूम है। टेम्परेचर हम सेल्सियस में भी देखते हैं फ़ारेनहाइट में भी देखते हैं और केल्विन बात समझ में आता है। जो हमारा बुखार मेजर होता है हाँ वो कौन से उसमें होता है सेल्सियस में होता है फ़ारेनहाइट में होता है केल्विन में होता है। हम अपना बुखार हाँ शाबाश सबका आंसर गलत है फ़ारेनहाइट में होता है। हमारा बुखार कितना आता है 99 पॉइंट कुछ आता है। अगर 99 चलो 102 मान लो 102 सेल्सियस होने लग जाए तो भैया 102 पे तो पानी उबल जाता है। बात समझ में आता है कि नहीं आता। इतना नहीं होता हमारे बॉडी का टेम्परेचर वो 99 एंड 102 फ़ारेनहाइट होता है। बात समझ में आता है 102 डिग्री सेल्सियस में होता है हमारा टेम्परेचर हमारा 102 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। सेल्सियस में मेजर करना है तो 37 और 37 के आसपास पहुंचता है। बात समझ में आई कि नहीं पक्का मतलब हम जो अपना बुखार मेजर करते हैं जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो किस में होता है हमेशा फ़ारेनहाइट में। अब इसको इसमें कन्वर्ट कैसे करना है मतलब मान लो मैंने बोला कि 30 किलोमीटर को मीटर में चेंज करना है बता सकते हो कितना हो जाएगा 1000 कितना हो जाएगा फाइनल आंसर बताओ। ठीक है 0.3 अरे बड़ी से छोटी पैर में कितना होता है 30,000 किलोमीटर 30,000 मीटर आया सर में डिवाइड नहीं करना है आपको मल्टीप्लाई करना है। मतलब यहाँ पे आपको मालूम है कि किलोमीटर्स को मीटर में चेंज करना है तो मल्टीप्लाई करा दो डिवाइड करा दो। लेकिन मैंने बोला कि अगर सेल्सियस में टेम्परेचर दे रखा है मान लो मुझे दीजिए 32 डिग्री सेल्सियस चाहिए मैंने पूछा फ़ारेनहाइट में बताओ कितना होगा तो उसके लिए आपको ये क्वेश्चन दे रखा है। तो उसका एक फॉर्मूला है क्या है वो फॉर्मूला C इक्वल्स टू हाँ ये फॉर्मूला है 9/5 C प्लस और C ब्रैकेट में बस तो मतलब ये 9/5 की मल्टीप्लाई दोनों से हो रही है C से हो रही है सिर्फ C से हो रही है। अगर इधर ब्रैकेट लगा होता तो दोनों से हो रही है। यहाँ पे समझ में आता है ये आपको फॉर्मूला दे रखा है मतलब अब आपको जो भी टेम्परेचर निकालना है हाँ प्रैक्टिकल है ना। अब आपको जो भी टेम्परेचर मांगना है मतलब जैसे हम लोगों ने बोला 102 फ़ारेनहाइट पे बताओ तो आपकी जगह क्या लेके हम लोगों ने 102 यहाँ से C की वैल्यू निकाली कितनी आ जाएगी। आया सर में नहीं आया वे क्वेश्चन सर में आया
मतलब अब आपको इक्वेशन तैयार नहीं करनी है, इक्वेशन आपको दे रखी है, एक फॉर्मूला दे रखा है। जैसे पिछले क्वेश्चन में आपका कुछ इस टाइप से है, x इक्वल्स टू 5y माइनस 5 आ गया था। तो अब आपको डायरेक्टली मैंने बोला 5 दिन का बताओ कितना कॉस्ट, डाल 5 रुपये रखा, आंसर आ गया। बात समझ में आता है? मैंने बोला 10 दिन का बताओ, तो 10 रखा है यहाँ पे, आंसर आ गया। आते ही बात समझ में? ऐसी अब आपको कुछ करना नहीं है, आपको सेल्सियस में टेम्परेचर दे रखा है, इसमें रख दो, भले भी कुछ यही हो गया कि ये y हो गया और ये क्या हो गया आपका x हो गया। सिंपल, दो वेरिएबल्स हो गए यहाँ पे f और c। अभी तक x और y वेरिएबल्स होते थे, इस बार क्या हो गया f और c हो गया वेरिएबल। भैया इस बार c के लिए लगा के 102 माइनस में आ जाएगा। हाँ होता क्या 102 से? अच्छा, और 102 जा रहा तो क्या हम 32 इधर लाएंगे, फिर धीरे धीरे करके 5 मल्टीप्लाई में अगर c रहता फॉर्मूला तो पूरा चेंज हो जाता है, 5.9 अपॉन f माइनस 32 हो जाता है। अगर c का फॉर्मूला देखें हाँ। तो c का फॉर्मूला रहेगा f माइनस 32 इंटू 5/9, तभी आ जाएगा फॉर्मूला, है ना? उस टाइम में हो जाएगा। तो अब आपसे क्वेश्चन दिया हुआ है, अब इसका ग्राफ प्लॉट करना है, कर लेंगे हम लोग। ग्राफ थोड़ा आराम से लेकर चलना, बिकॉज पॉइंट्स पर आंसर आएगा आपका। यहाँ पे आंसर जो आएगा बहुत ज्यादा पॉइंट्स में आएगा। मतलब c की जगह कोई सी वैल्यू पुट कर सकते। अब पहले तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए आप कुछ भी वैल्यू पुट कर लो, c की वैल्यू 1 रख लो, 5 रख लो, 5 10 का टैप ले लो, वो ज्यादा बेटर है। मतलब आप जो ग्राफ प्लॉट करते हो ना, अभी तो क्या लिखते थे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इस बार क्या कर लो 10 20 30 40 50 60, इस टाइप से ले लो, तो थोड़ा सा प्लॉट करने में आसानी हो जाएगी। तो अब हम x की पहले c की वैल्यू क्या रख लेंगे, 10 रख लेंगे, तो थोड़ा आसान हो जाएगा। एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे पहले थोड़े इस हिसाब से रखना कि c की वैल्यू ज्यादातर 5 का मल्टीप्लाई में रखना, उससे होगा क्या 5 से काट देगा, पॉइंट्स में आंसर नहीं आएगा। फिर आपका आकृति कुछ समझ में आया? मतलब आप लोग कुछ ऐसी वैल्यू रखा करो यहाँ पे जिससे आप क्या कर सको। हाँ, आप यहाँ पे c की वैल्यू ऐसे चूज करो अपनी मर्जी से, इसीलिए मैंने 10 20 30 लिखवाया कि अपनी मर्जी यहाँ पे आप 10 रख लो, 15 रख लो, 20 रख लो, 30 रख लो, सारी वैल्यू से कट जाएंगी और आंसर आ जाएगा आपका। बात समझ में आ गया? 1 रखते पॉइंट्स पर आंसर आता, 2 रखता पॉइंट्स पर आंसर आता, प्रॉब्लम पड़ती। क्या चीज? सेल्सियस निकालना है तो आप पहले ये वाला फॉर्मूला बना लो, ठीक है? तो 9 का वेरिएबल रख लो। नहीं 9 का नहीं, इसमें से माइनस करूंगा तब वो वेरिएबल आना चाहिए, ठीक है? ये करना ज़्यादा आसान है। क्या भैया प्लीज सेंड मी द नोट्स और द वीडियो ऑफ कर दूंगा। हाँ, नोट्स वोट्स कुछ नहीं है, वीडियो ही है बस, कर ठीक है? यहाँ तक समझाता हूँ, पहले बताया करो, आगे क्या क्या ऑफ करते हो तो बिना बताया ऑफ नहीं करना है। हाँ, यहाँ तक समझ में आता है, नहीं तो वीडियो और नोट्स क्वेश्चन मिलेंगे। ये चीज समझ में आती है, कर सकते हो क्वेश्चन। पहला पार्ट हो जाएगा, सेकंड पार्ट में क्या बोल रहे हो, पढ़ो। सेकंड पार्ट में ये फ़ारेनहाइट निकालना है। फ़ारेनहाइट निकालना मतलब फ़ारेनहाइट निकालना है। हाँ। सर तुम्हें मिलता If क्वेश्चन? the temperature is 30 degrees Celsius, what is the temperature in If the temperature is 30 डिग्री सेल्सियस, तो मतलब सिंपल सी चीज, इसी फॉर्मूले में c की जगह क्या लगा दूंगा 30, काटेंगे पीटेंगे आंसर हो जाएगा। डिग्री में आएगा, फ़ारेनहाइट में आएगा। डिग्री लगा दी। हाँ डिग्री लगा आगे। थर्ड पार्ट में क्या बोल रहे हैं, फ़ारेनहाइट की वैल्यू दे रखी है आपको। थर्ड क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको, फ़ारेनहाइट की वैल्यू दे रखी है। तो अब हम यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है? इसकी जगह लगा देंगे, हो जाएगा। भैया सलमान एफ की वैल्यू 35 एफ दे रखा है, 32 एफ दे रखा है, 95 एफ दे रखा है, और 95 कहाँ लगाऊंगा इस बार, वो एफ है, उसको सी में नहीं लगेगा, फिर सी की वैल्यू निकलेगी। आप आता है समझ में? पक्का? या भैया ये वाली इक्वेशन से कर सकते इस वाली इक्वेशन से कर लो, इससे कर लो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, सेम है, ठीक है? नेक्स्ट क्या है, इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट? मतलब इसमें सी की जगह 0 या एफ की जगह 0? सी की जगह 0 तो एफ की वैल्यू क्या आएगी बताओ? सी की जगह 0 तो एफ की वैल्यू क्या आएगी? नहीं प्लस, वो सी की जगह 0 लगाया, 0 की मल्टीप्लाई सबसे हो गई 0, तो ये तो खत्म। तो एफ की वैल्यू नहीं, इधर जाके एफ की वैल्यू 32 आ गई, प्लस है, प्लस आया समझ में? तो आदित्य नहीं आया, अभी बताता हूँ एक बार फिर से।
हाँ देखो क्वेश्चन है आदित्य, मार्क करो इसको। क्वेश्चन है तुम पे, हाँ देखो क्वेश्चन ये बोल रहा है f इज इक्वल्स टू, करो आप लोग जीरो जीरो वाला करो क्वेश्चन, तब तक फोर्थ पार्ट करो। f इक्वल्स टू 9/5 c प्लस 30। उसमें ये बोला गया है कि अगर पहले केस में तो आपको ग्राफ प्लॉट करना है, तो हम c की वैल्यू क्या ले लेंगे, एक बार 5 ले लेंगे, तो f की वैल्यू निकाल लेंगे। एक बार c की वैल्यू 10 ले लेंगे, तो f की वैल्यू आ जाएगी। एक बार c की वैल्यू 15 ले लेंगे या 20 ले लेंगे, जो मन में बोले लो, लेकिन लेना क्या है, 5 का मल्टीपल है। फायदा क्या होगा, 5 का मल्टीपल लेंगे, 5 से c कट जाएगा और आपका आंसर पॉइंट्स में नहीं आएगा। f की 3 वैल्यू आ जाएगी, क्या होगा, दोनों पार्ट करो, 0 डिग्री पे f पे लगाओ, c पे लगाओ, दोनों पे लगाओ, माइनस 100 डिग्री सेल्सियस पे देखो कितना टेम्परेचर आ रहा है जल्दी से। और अगर हमें बुखार होता है, जिसे हम नहीं, हमारा बुखार कितना होता है, 100 फ़ारेनहाइट होता है ना, तो सेल्सियस में बताओ कितना आएगा जल्दी से। बात समझ में आता है, हमारे हमें बुखार कितने पे होता है, 100, 102, 103। अब कोई बात नहीं, इसका हल करना है, ठीक है। तो बताओ सेल्सियस में कितना टेम्परेचर है। हाँ देखते हैं, ठीक है, ये दो चीज हो गई पहला पार्ट। दूसरे पार्ट में क्या बोल रहा है, जब इसका ग्राफ प्लॉट करोगे तो इतना ध्यान रखना, यहाँ पे इस बार x और y नहीं लिखा रहेगा, यहाँ पे c और f लिखा रहेगा। दूसरी चीज पॉइंट में, हाँ कोई बात नहीं। सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है, if the temperature is 0 डिग्री सेल्सियस, अगर 0 डिग्री सेल्सियस है तो f की वैल्यू कितनी आएगी बतानी है। तो कुछ नहीं करना आपको, इस इक्वेशन में c की जगह क्या लगा देना है, 0, तो आपकी क्या आ जाएगी, f की वैल्यू 45 इसमें 100 का सही कर 45 सही। हाँ देखते हैं, ठीक है। इसी तरह से क्या बोला गया, 50 डिग्री सेल्सियस में बताओ, 50 डिग्री सेल्सियस कितने के बराबर होगा, तो हम c की जगह 50 लगा देंगे, ठीक है। फिर हमसे बोला गया 40 फ़ारेनहाइट में बताओ, मान लो, तो अब हम f की जगह 40 लगा देंगे, मतलब जो वैल्यू बोला जाएगा वो वैल्यू लगा देंगे, और आपका c में आंसर आ जाएगा, f में आंसर आ जाएगा। इस वाले का 0 का -64 से, तो डिवाइड करो, करना आता नहीं आता, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, 32 5 जब कितना होता है 160 के 9 से डिवाइड करो, पॉइंट्स में आएगा, हाँ जो भी आएगा 32 फ़ारेनहाइट, ठीक है। फिर क्वेश्चन मैंने ये बोला कि आपका बुखार पे बताओ सेल्सियस कितने पे होता है। अगर 100 डिग्री सेल्सियस पे 100 डिग्री फ़ारेनहाइट पे बुखार हो रहा है तो मतलब सेल्सियस में वो कितनी वैल्यू होगी मुझे बताओ। ये 940/9 आ रहा है सेल्सियस, 340/9, 340/9, हाँ तो 9 से डिवाइड करो ना, 9 से डिवाइड करो तो पॉइंट्स में, ठीक है। 45.50 आया ना मेरा, 5 होगा। हो गया सर में आ गया आपका हमारा वो तो इसमें नहीं आ रहा है, ये 9 को हम किसी से डिवाइड
पाएंगे। ये 39.33 आ रहा है। आपने एफ के वैल्यू लगाई यहाँ पे हाँ 32.5 का 160 160 ना तो 0 डिग्री सेल्सियस कितना आ रहा है? 0 डिग्री फ़ारेनहाइट पे कितना आ रहा है आंसर -62 तुम्हारा? मेरा 17.77 का 39.3 मेरा 100 पे आ रहा है। 100 Fahrenheit से Celsius वे मैं ही कर रहा हूँ तुम्हारे में, तुम सुनो। मैं दे रहा हूँ एक बार क्वेश्चन ये फर्स्ट, मतलब पहले हम लोगों को फॉर्मूला क्या दे रखा है, F इक्वल्स टू 9/5 ये है C प्लस 32। फर्स्ट पार्ट एट 0 डिग्री सेल्सियस, तो F की वैल्यू क्या हो जाएगी? हाँ 9/5 इंटू 0 प्लस 32, तो F की वैल्यू क्या होगी? ये तो 0 हो गया, F की वैल्यू कितने हो गए? 32, यानी 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 32 फ़ारेनहाइट। या तो सर बात है। सेकंड पार्ट इसका एट F इक्वल टू 0 डिग्री, मतलब 0 डिग्री फ़ारेनहाइट में बताना है। दोनों तरीके से करो, यहाँ पे भी करके दिखा देता हूँ, उसमें भी करके चेंज करके भी दिखा देता हूँ। अगर यहाँ पे 0 रखा तो 0 इक्वल्स टू 9/5 इंटू C प्लस 32। 32 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस 32 इक्वल्स टू 9/5 C, 5 ऊपर 9 नीचे, तो C इक्वल्स टू 32 इंटू 5 अपॉन 9, तो यार 32 5 जा 160 अपॉन 9, 9 की प्लेस में 1 टाइम्स बचा 70 ना, हाँ 70 कितने बार गया? 63। यही आ रहा है 17.77 माइनस में आएगा ना, माइनस का मैं वो ना मैंने एक चीज याद कर ली, मैंने माइनस की सारी चीज कर दी, वाह, मैंने माइनस के साइन चेंज कर दिया, उधर ये माइनस को प्लस कर दिया, उधर यहाँ माइनस है, बोलो ये प्लस कर दिया नहीं? हाँ। हाँ, तो 0 डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल्स टू माइनस 17.77 डिग्री सेल्सियस। आया सर में 9.5 9.5 इसमें कुछ नहीं, बस ठीक है। यहाँ तक समझ में आता है। 100 डिग्री सेल्सियस पे कर लोगे, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट पे, तो 100 डिग्री फ़ारेनहाइट पे क्या हो जाएगा? F की जगह 100 लगा देंगे, 100 इक्वल्स टू 9/5 इंटू C प्लस 32, तो पहले 32 इधर आएगा, 100 माइनस 32 इक्वल्स टू 9/5 C, 68 इक्वल्स टू 9/5 C, C इक्वल्स टू 68 इंटू 5 अपॉन 9। 3 से कट जाएगा, 3 से कट तो पॉइंट कुछ आएगा नहीं तो पूरा पर मल्टीप्लाई करना, 68 5 जो कितना हो जाता है आपका? 340 अपॉन 9, अब पॉइंट्स में आ जाएगा, ये कितना आ गया? 27, 3 टाइम्स 27 70 यानी 7 टाइम्स 7 C इक्वल्स टू 37.77। हाँ ये 45 आ रहा था आपका, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट आपका 45, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। मेरा भी यही आया है। क्या गलती करी है ऋषभ? बस एक में शुरू करना, ठीक है। आज के लिए इतने रखेंगे, बाकी कल को।